हेलो फ्रेंड्स, अप्रेंटिसशिप गाइडेंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में जो अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट आ चुका है इसके बारे में। ये जो रिक्रूटमेंट है वो मिक्स रिक्रूटमेंट है। इसमें ग्रेजुएट वाले, आईटीआई वाले, डिप्लोमा वाले सबको इन्होंने इंक्लूड कर लिया है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कौन सी डेट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 21 अक्टूबर को और लास्ट डेट है 20 नवंबर को और 5 बजे तक ये आपका लिंक ओपन रहेगा। फिर यहाँ पे कुछ और भी मेंशन किया है, देखो रिटन टेस्ट है, तो टेस्ट का जो एडमिट कार्ड है वो आपका कब आएगा, यानी 27 नवंबर से लेके 2 दिसंबर तक आप इसे डाउनलोड कर सकते हो हॉल टिकट को। आपका एग्ज़ाम कब रहेगा, 3 दिसंबर को रहेगा। आपका रिज़ल्ट कब आएगा, 13 दिसंबर को। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, 18 दिसंबर से 26 दिसंबर तक। देखो आईओसीएल का ये काम मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने सभी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर दी है। तो अब चलते हैं फटाफट से पीडीएफ में और कौन सी चीज़ हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। देखो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एओसीपी यानी अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट। वैसे तो ये जो ट्रेड है वो आईटीआई में आता है, लेकिन इस बार इन्होंने एओसीपी के लिए ग्रेजुएट वालों को भी अप्लाई करने के लिए बोल दिया है। बीएससी जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कर चुके हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर आईटीआई वालों के लिए क्या है, इसमें फिटर वाला ट्रेड दिया है जो 2 साल का ट्रेड होता है और आप यहाँ पे अपना जो भी स्टेट है उस हिसाब से वैकेंसी भी चेक कर सकते हो। कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे अलग अलग मेंशन कर दिया है। आगे देखते हैं कि बॉयलर वाला जो ट्रेड है उसमें यहाँ भी इन्होंने ग्रेजुएट वालों को इंक्लूड कर दिया है। देखो ट्रेड अप्रेंटिस में कुछ इस तरह से है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो वर्ड इन्होंने लिखा है उसमें सब जगह पे डिप्लोमा है। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है डिप्लोमा में तो आप इस वाली पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, आपको अच्छे से देखना है कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सब में 12 मंथ्स ही है, कुछ ट्रेड ऐसे हैं जैसे कि सेक्रेटरी असिस्टेंट, इसमें 15 मंथ्स है और कुछ ट्रेड ऐसे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वाला है जो है ना बॉयलर वाला, इसमें 24 मंथ्स इंक्लूड किया है यानी 2 साल वाला, और बाकी सब जो है वो 1 साल के लिए है। तो आपको ये भी अच्छे से देखना है कि आपको कितने टाइम तक आईओसीएल को सर्व करना है, यानी कि वहाँ पे काम करना है। देखिए जो कोड है जॉब का 111 और 110, चलिए वापस देख लेते हैं कि ये जो 2 ट्रेड हैं यानी कि डेटा एंट्री ऑपरेटर, मान लो कि ये वाले केस में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसमें कम है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, यानी कि दोनों के लिए वो एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बात करते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है अपनी पीडीएफ में। आपका ग्रेजुएट है, डिप्लोमा है, आप 12 पास हैं, तो आपका मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वो 50% होना चाहिए ओपन वालों के लिए, और बाकी सब के लिए जो एसटी और जो क्राइटेरिया है उनका 45% होना चाहिए। बाद में आगे देखते हैं कि जो हायर एजुकेशन वाले हैं यानी बीटेक, एमबीए, सी, एलएलबी, एमसी यानी मास्टर डिग्री वाले जो भी हैं, उन्होंने कहा है कि दे आर सेल नॉट एलिजिबल। ओके, तो उनको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, तो लेकिन वो ग्रेजुएट के बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि ग्रेजुएट की बेस पे तो वो अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है। देखो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 24 ईयर्स दिखाया गया है, और ये जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी सब कैंडिडेट की जो है एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह उन सब के लिए गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं उनके हिसाब से है। आगे हम बात करते हैं कि इन्होंने क्या मेंशन किया है। चलिए पीडीएफ को फटाफट से स्क्रॉल करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही मैं डिस्कस करूँगा। ओके,
देखो, एक बहुत ही अच्छी चीज़ इन्होंने यहाँ पे मेंशन की है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो इसको 2 स्टार दूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो भी कैंडिडेट रिटन टेस्ट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाने वाले हैं, ठीक है, तो उनको जो भी रेलवे का सेकंड क्लास का जो भी होता है आपका टिकट, उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा और जो भी है वो आपको रिटर्न मिल जाएगा। यानी कि जो भी आपका खर्चा हुआ है, जो भी आपका टिकट का पैसा हुआ है, वो आपको वापस मिल जाएगा। तो चलिए, अच्छी बात है। लेकिन जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर से ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो वो नहीं देंगे, यानी कि वो भी आपका डिस्टेंस मेज़र करेंगे। चलिए, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने क्या दिखाया है कि जो प्राइमरी सिलेक्शन जिनका होगा, यानी कि मेरिट के बेस पे, ये कौन सा वाला है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे, ऑनलाइन में आप अपने मार्क्स एंटर करोगे, तो उसके बाद जो कैंडिडेट का लिस्ट बनेगा उन सभी को ये बुलाएंगे रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। रिटन टेस्ट में MCQ वाला टेस्ट होगा और आपको यहाँ पे ओपन वालों को 40 मार्क्स लाने होंगे और 40%, और जो बाकी कैटेगरी है उनको 35%। सीधे सीधे बात करें तो मान लो कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, तो जनरल कैटेगरी वालों को 40 मार्क्स लाने हैं और बाकी सबको 35। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मार्क्स जो टोटल मार्क्स जो हैं वो तो वेरी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमको लाने हैं। तो 10th पास का जो भी सर्टिफिकेट मार्कशीट है वो लाना है एज अ बर्थ डेट प्रूफ। और दूसरा, आपका अगर डिप्लोमा है, डिग्री है या फिर ITI है तो उसके हिसाब से सर्टिफिकेट मार्कशीट सब लाने हैं। और आपका अगर कोई कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको लेके आना है। और यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन भी किया है। देखो, अगर आपका EWS वाला केस है तो यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर जो इन्होंने EWS का जो एक डिक्लेरेशन फॉर्म दिया है उसके हिसाब से भर के आपको ले जाना है। चलिए, ये तो बात की बात है। यहाँ पे कुछ दिखते हैं कि जो CGPA और परसेंटेज का जो मामला होता है कि कन्वर्जन का, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग तरह से दिखाते हैं, तो उसका प्रूफ होगा तो वो भी आपको ले जाना है। वो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इन्होंने क्या मेंशन किया है स्टाइपेंड के बारे में। स्टाइपेंड जो आपका अप्रेंटिस एक्ट में गवर्नमेंट ने मेंशन किया है उस हिसाब से मिलेगा। और लीव और हॉलीडे के बारे में मेंशन किया है, तो ठीक है। इंश्योरेंस भी यहाँ पे आपको मिलेगा। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और आगे इन्होंने क्या बताया है कि जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपको एक जो ID प्रूफ है वो भी ले जाना है, आधार कार्ड या फिर पान कार्ड। ये तो सब कॉमन इन्फॉर्मेशन है। और चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। इसके लिए मैं एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। देखो, ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ये तो बात हो गई कि आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। और ये तो यहाँ पे हम डिस्कशन ख़त्म करते हैं और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे जाने और अप्लाई करें फटाफट से। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।